किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कब। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीतू सिंह और ये कहानी जो है आज मेरी ही कहानी है। तो देखिए, मैंने भी वही किया कि कल कल पे मैं अपने काम को टालते रही और इसका नतीजा देखिए क्या मुझे देखने को मिला। मैं 10 तारीख को एक साड़ी पहनी थी जो कि एकदम नई थी और उसका ब्लाउज़ मैंने आधा से ज़्यादा सिल लिया था। बस आधा से ज़्यादा क्या मतलब समझिए, पूरा सिल गया था। उसमें केवल जो है बाजू लगाना था और मैं उस साड़ी को रेडीमेड ब्लाउज़ पे पहन ली। फिर सोची कि चलो बाद में इसको सिल लेंगे। और कल कल करते हुए आज देखिए, आज 14 तारीख है। जब मैं इस ब्लाउज़ को सिलने चली तो देखी चूहे ने इस ब्लाउज़ को जो सिला हुआ था पूरी तरह से काट के एकदम बर्बाद कर दिया था। देखिए, बीच में जो ब्लाउज़ की पट्टी होती है उसे भी काट दिया था। मैंने काट के निकाला है और इसमें कपड़ा जोड़ा है, क्योंकि एकदम ये नया कपड़ा था तो इसलिए मुझे फेंकते नहीं बन रहा था। मुझे सिलाई आती है तो मैं किसी न किसी तरह इसे बना ही लूँगी। और ये देखिए, गले पे मुझे फिर से पट्टी जोड़नी पड़ी। गला मुझे निकालना पड़ा जिससे कि गला भी ये बड़ा हो गया। बहुत बुरी तरह से काटा था, एक जगह नहीं कई जगह से काटा था। यहाँ पे देखिए जो कंधे का होता है यहाँ पे भी काट दिया था। यहाँ मैंने फिर से कपड़ा जोड़ा। तो मुझे तो सिलाई आती है, खैर मैं बना लूँगी। लेकिन देखिए ये बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि कल पे टालने की वजह से इतना नुकसान उठाना पड़े। और देखिए, मैंने पेटीकोट भी काट के रखा था और उसे भी चूहे ने काट डाला, जबकि मशीन को मैंने कवर से ढका था। चूहा पता नहीं कैसे बीच में घुस गया और कहीं ना कहीं इसकी ज़िम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अगर उसी समय आने के बाद दूसरे दिन ही मैं सिल ली होती तो शायद ऐसा ना होता। लेकिन वही है, आलस जो है इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। और टालने वाली बात जो होती है कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, ये आलस ही है। आलस की वजह से जो है इंसान टालता रहता है। तो ये ब्लाउज़ की जो पट्टी होती है बीच में लगती है उसे भी कितनी बुरी तरह से चूहे ने काटा है। बन तो जाएगा ये, लेकिन जो बात पहले इस ब्लाउज़ में थी वो बात अब इसमें नहीं रह जाएगी और ये काम चलाने वाली बात हो गई। और देखिए जो बाजू है, बाजू का कपड़ा था, इसे भी बॉर्डर को बहुत बुरी तरह से चूहे ने काट दिया है। बॉर्डर पूरा बेकार हो गया है। अब ये पूरा बॉर्डर नहीं ब्लाउज़ में लग पाएगा, किसी तरह से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, ये छोटी सी एक कहानी ही समझिए इसे, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि हमें समय रहते किसी भी काम को कर लेना चाहिए। उसे कल पे बिल्कुल नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है और हमारे हाथ में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता है। अब ये हमें इसके लिए पछताना ही पड़ रहा है और इसका कोई उपाय भी नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसका कोई उपाय भी नहीं हो पाता है। तो अब ये कहने वाली बात वही हो गई कि हाथ मलते रह जाना। तो एकदम नया कपड़ा जो है बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। और इसी तरह बड़ी बड़ी चीज़ें भी जीवन में हो जाती हैं कल के ऊपर टालते टालते, और इंसान हाथ मलते रह जाता है, क्योंकि जो बीत जाता है ना वो कभी वापस नहीं आता है। इससे हमें यही सीखना चाहिए कि हमारे पास समय बहुत कम है और जो हमें कल करना है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए। कबीर दास के इस दोहे से हमें जीवन में समय का महत्व का पता चलता है। हमें हमेशा ही समय रहते ही अपने काम को खत्म कर लेना चाहिए। किसी को बिल्कुल ये पता नहीं होता है कि अगले पल क्या हो जाए। ये तो समझिए एक छोटी सी बात है, लेकिन जीवन में बहुत कुछ बड़ा भी हो जाता है। इसी कल पे टालते हुए बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें हासिल करनी होती हैं और हम इसी आलस की वजह से और कल कल करते हुए हम उस चीज़ों को जो है अचीव नहीं कर पाते हैं और हमारे हाथ से निकल जाता है। फिर हमारे पास केवल पछतावा ही पछतावा बचता है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था कि
बहुत सी लोग हैं ऐसे कि जो अपने काम को उसी समय नहीं कर लेते हैं, कल पे टालते रहते हैं। मेरी तरह मैं भी ऐसा नहीं करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ और मैं इन चीज़ों को टालते गई। मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ और अपने काम को बहुत ही टाइम से कर लेती हूँ, लेकिन पहली बार मुझसे जो है ये गलती हुई और उसकी जो है सज़ा भी मुझे मिल गई। तो छोटी छोटी चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम खुद ही की गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हम कोई गलती कर देते हैं तो उससे हमें सीख लेना चाहिए कि जिससे कि हम जीवन में दोबारा ऐसी गलतियां ना करें। और मोटिवेशन के लिए हमें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अपने घर में ही बहुत कुछ चीज़ें देखकर सीख सकते हैं कि हमें क्या और कब कैसे करना चाहिए। इसलिए सीखने के लिए बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इंसान को। खुद अपने ही अंदर कमियों को ढूंढ के इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। और फिर से वही कहना चाहूँगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, लोग करना चाहें आपके जैसा। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अभी भी चाय के साथ पार्ले बिस्किट को खाते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम तो कभी कभी मन करता है तो आज के टाइम में भी पार्ले बिस्किट को चाय में डुबो के कर ज़रूर खाते हैं। तो आप लोग भी बताइएगा किसे किसे पसंद है पार्ले बिस्किट और चाय।